बताओ। हो गया। क्या एनसिस के बारे में कुछ जानते हो? कभी चलाया सॉफ्टवेयर आप लोगों ने? काम खत्म है। ये काम रुद्रांश और नो सुदीप? हम्म। नो सर। कभी नहीं चलाया? नो सर थोड़ा। ओके। अब मैं दो नो बातों सर। मैं पहले ही बता देता हूँ। हम लोग एनसिस वर्कबेंच और फ्लुएंट दो टाइप से होते हैं, जैसे मैंने कल बोला था। तो हम लोग सिर्फ वर्कबेंच वाला पोर्शन क्लियर करेंगे। हाँ सर। और वर्कबेंच में भी कुछ सेलेक्टेड चीजें हैं, वही क्लियर होंगी। सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। सारी चीजें करने का एक अलग कंसेप्ट है, तो वो तुम लोग के कंटेंट में नहीं आता। तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। मॉडल हो गया, ठीक है। मॉडल के बाद स्टैटिकल एनालिसिस होगी, ठीक है, जो तुम्हारे उसमें भी काम आएगा। तुम्हारे प्रोजेक्ट में स्टैटिकल ऑटोमेटिक, ये तुम्हारा स्ट्रक्चरल तुम्हारा काम का नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर सिविल के लिए यूज होता है। स्टेडी स्टेट थर्मल ये होगा इसमें, ठीक है। और ट्रांजिट मैं अपने आप से बताऊंगा, तुम्हारे सिलेबस में भले नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। और एक और ऑप्शन है, कहाँ गया? एक और ऑप्शन कहाँ चला गया भाई मेरे? कपल हाँ, एक कपलिंग सर एक भी। बार हाँ, टेलीग्राम का लिंक कर दीजिए। क्या चीज? सर टेलीग्राम का सर लिंक दे दीजिए, शायद हम लोग ज्वाइन नहीं है, वो वही मैं देख रहा था अभी सर। मटेरियल बाय आनंद सर के नाम से तुम दोनों कल ही रात में ज्वाइन ज्वाइन नहीं। हुए हो। देखो जरा चेक करो, ये रहे सुदीप उपाध्याय और रुद्राक्ष। कल देखो ग्रो तुम्हारे टेलीग्राम में देखो, मटेरियल बाय सर आनंद आप सर, मटेरियल बाय आनंद सर के नाम से आया कोई ग्रुप जिसमें तुम लोग ऐड हुए हाँ हो। सर। कल लेक्चर भी अपलोड हुए हैं, अच्छा वो भी अच्छा तुम्हारे आ पास गया होंगे। सर, आ गया सर। आ गए ना, दोनों ऐड हो गए। ओके सर, ओके ओके। बट ये बात आ- ध्यान रखना, आ ये गया। सेपरेट ग्रुप नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा ही लेक्चर अपलोड होगा। यहाँ पर तुमने कल रात को ही देख लिया होगा, बहुत सारे लेक्चर्स है जो मेरे आए हुए हैं। हाँ सर। तो सब टाइप के लेक्चर यहाँ पर आएंगे। आपका Yes, sir. जो बैच का नाम मैंने रखा है एनसिस वर्क बेंच, सॉरी एनसिस, जैसे जिस नाम से लिंक आया है उसी नाम से एनसिस न्यू बैच नोएडा 63 9 AM के नाम से। तो न्यू तो कुछ दिन तक चलेगा, न्यू फिर हट Okay. जाएगा, ओनली फिर एनसिस बैच 63 नोएडा 63 9 AM वाला रहेगा, ठीक है। तो इस नाम से जो भी वीडियो Okay. लेक्चर आएगा वो Okay. तुम्हारा लेक्चर होगा, ठीक है। ओके। चलो, अब मैं क्या क्या बात कर रहा था। हाँ, तो जहां जहां मॉडल और स्टैटिक लिखे हुए हैं, ये देखो कपल और मॉडल, इसकी एक पहचान बता देता हूँ। मॉडल और स्टैटिक ये हमारे मैकेनिकल में बेसिकली यूज होते हैं, ठीक है। एक्वास्टिक भी यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही स्टैटिकल में एक्वास्टिक यूज होता है। थर्मल में हाँ ज़्यादा नहीं, बट हाँ होता है। और ऐसे ट्रांजिट थर्मल, यानी कि जो बेसिकली अब इनको बातें में समझते हैं कि सर बेसिकली है क्या। कुछ तो नाम से ही पता चल रहे हैं कि हाँ सर ये है। स्टैटिकल का मतलब क्या होता है? कोई रुका हुआ चीज। मॉडल का मतलब कि किसी मॉडल पे काम करना, ठीक है, लेकिन उसको भी फिक्स करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसको भी फिक्स करना पड़ता है। कपल का मतलब कोई चीज कपलिंग हो रही होगी, यानी आपस में जुड़ रही हो सकती है, असेंबली हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो वहां पर कपल फील्ड। अब कपल फील्ड में भी इन लोगों ने डिवाइड कर दिया, स्टैटिक है, मॉडल है। अब स्टैटिक मॉडल अगर हम पढ़ते तो डेफिनेटली कपल स्टैटिक फील्ड मॉडल भी पढ़ेंगे और स्टैटिक भी पढ़ेंगे, ठीक है। हार्मोनिक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हार्मोनिक एक अलग सॉल्यूशन हो जाता है, तो इसलिए हार्मोनिक एक अलग हमारा कंसेप्ट ही अलग होता है। तो वो हार्मोनिक जो होती है वाइब्रेशंस में आती है, तो इसलिए हम वो नहीं होगा। हाँ, पूछना है तो मैं रैंडमली ऐसे बता दूंगा, समझा दूंगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। वो चीजें, ओके। ये हमारी एनालिसिस सिस्टम की सारे टॉपिक्स है जो यहाँ मेंशन करे हुए हैं। इसके बाद आता है हमारा कंपोनेंट सिस्टम। कंपोनेंट सिस्टम में ये देखो विस्टा EFD CCD, विस्टा CCD, RTD, TF, ये सब। और तुम CFD की बात कर रहे थे ना, ये देखो CFD कंपोनेंट सिस्टम में आता है, तो वो तुम्हारा CFD इसमें नहीं आएगा। APDL हल्का फुल्का तुम्हें देखने को मिलेगा, मैकेनिकल मॉडल भी देखने को मिलेगा, मैशिंग भी मिलेगा, बट CFD कंप्लीट नहीं आएगा। मैं पहले से इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे, ठीक है। फ्लुएंट देखो एक अलग है, एक्सटर्नल मॉडल बाहर से एक्सपोर्ट कराना। इंजीनियरिंग डेटा हम लोग डेफिनेटली कवर करने वाले हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग डेटा में मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो वो मैं दिखाने वाला हूँ। आज उसी टॉपिक पे ही क्लास होगी, ठीक है। फिर इसके बाद है कस्टम सिस्टम। कस्टम सिस्टम्स में मतलब होती है कि आप अपने अकॉर्डिंग CFX, फ्लुएंट, मॉडल, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ बना रहे हैं। डेट इज कॉल्ड वाइब्रेशन भी इसी में आता है, स्पेक्ट्रम भी आता है, थर्मल स्ट्रेस भी आता है। फिर इसके बाद आता है आपका डिजाइन एक्सप्लोरेशन, यानी डायरेक्ट ऑप्टिमाइजेशन करना चाह रहे हो, पैरामीटर करेक्शन करना है, रिस्पॉन्सिव सरफेस जो है उस पर काम करना चाहते हो, या रिस्पॉन्स सरफेस ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हो, या 6 सिग्मा एनालिसिस करना चाहते हो, तो वो भी यहाँ अवेलेबल है, ठीक है।
ऐसी एक्ट है, एक्ट के अंदर क्रिएट वर्कफ्लो डिजाइन कर सकते हो और कर सकते हो काम। तो ये सारे टॉपिक्स कंटेंट जो बने हुए हैं ये उसी बिहाफ पे बने हुए हैं जो हम यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो अभी भी। नो सर। ठीक है, न्यू फाइल के बारे में मुझे ज़्यादा इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग इतने सारे सॉफ्टवेयर करते चले आ गए हैं कि हमें ये सब चीज़ें पता चल गई, नॉर्मल हो गई ये चीज़ें। ठीक है, व्यू में ये टूल्स है, इससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टीज़ है, आउटलाइन से वगैरह वगैरह, ये सब खुद भी ओपन करके देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ दिखाई देती हैं। ठीक है, फिर ये यूनिट से, अब किस यूनिट में काम करना है ये पहले भी तुम डिसाइड कर सकते हो, और या खोलने के बाद तब डिसाइड कर सकते हो। मैट्रिक यूनिट पे हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, ध्यान रखना है ना। तो हम लोग ये इसमें काम करेंगे। ठीक है, इसमें mm वाले में। ठीक है, टन, mm सेकेंड, सेंटीग्रेड, मिली एंगस्ट्रॉम, न्यूटन, मिली वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें काम। एक्सटेंशन में हमारी क्या क्या चीज़ें एक्सटेंशन दिखेंगी यहाँ पे जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं वो है। ठीक है, जॉब्स, कौन कौन से जॉब्स होते हैं यहाँ पे अवेलेबल है। जॉब्स मतलब वो जॉब नहीं जो तुम यहाँ पर काम से मतलब है, जॉब किस टाइप का, जॉब मॉनिटर है या वेब है वगैरह वगैरह उस टाइप से। बाकी हेल्प से रिलेटेड हेल्प, तो हेल्प में ज़्यादा कुछ जाकर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो अब जिस पे भी तुम्हें काम करना है, ऑप्शन क्या, कैसे करे सर काम, या तो यहाँ डबल क्लिक कर दो तो भी तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा, या राइट क्लिक किया इस पे, यहाँ जाके ऊपर में जाके और इसको डिलीट कर दिया, या एक और ऑप्शन जिस पे भी काम करना है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, यानी यहाँ से उठाओ, दिख रहे हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक, पहला पॉइंट। अब हमारे ना, हम लोगों ने, अगर आपने GD&T का थोड़ा बहुत आप लोग को नॉलेज हो तो आपको पता होगा, पहले हम मॉडल बनाते हैं, उसका मटेरियल डिसाइड कर, यानी प्लानिंग होती है, तब उसका मटेरियल डिसाइड होता है, फिर ज्योमेट्री आती है यानी मॉडल आता है यहाँ पे, फिर मॉडल पे क्या क्या अप्लायंसेस लगेंगे यानी बाउंड्री कंडीशन क्या क्या लगेगी, दैट इज कॉल्ड मॉडल। एंड फिर उसको हम सेटअप करते हैं, यानी कि भाई किस फेस पे, किस एज पे, किस सरफेस पे, या कोई पर्टिकुलर एज पे, या कोई पर्टिकुलर पूरी बॉडी पे, तो ये सेटअप में आ जाता है। फिर सॉल्यूशन करते हैं, देन हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। हर एक सॉल्यूशन का यानी हर एक एनालिसिस का ये कॉमन सेटअप है, कॉमन स्टेप है जहां पर हम यूज करते हैं। अब तुम्हें काम करना है इंजीनियरिंग डेटा पे। सबसे पहले अगर तुम्हें नाम चेंज करना है तुम यही नाम चेंज कर दो, जैसे सुदीप, नाम मेरा सुदीप। ठीक है, सुदीप एनालिसिस। ठीक है, एंटर कर दिया। अब सुदीप एनालिसिस होगा। पहले मैं अपना मटेरियल डिसाइड करना चाहता हूं सर, क्लिक किया। कहते हैं एनसिस के अंदर इतने सारे मटेरियल, दुनिया का कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं हो। ये देखो, ये आ गया इंजीनियरिंग डेटा रिसोर्सेज। अब इसके अंदर हर टाइप के यहाँ मटेरियल अवेलेबल है, जिस पे भी तुम्हें काम करना है। ये देखो, एनसिस ग्रानेट मटेरियल इसको बोलते हैं, जिसको हम डाटा फॉर सिमुलेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जनरल मटेरियल जो होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। एडेप्टिव, अच्छा एडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग किसी को पता है क्या होती है? नाम सुना है? यस सर। क्या होती है एडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग? एडेप्टिव के एडिटिव सर। हाँ, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये दिख रहा है, 3D पेंटिंग टाइप का होता है। यस सर, ये 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड ही होता है। यस या सर। कुछ और भी हो सकता है? सर अभी सर जैसे अभी डीप नहीं मालूम है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, बेसिकली बात सही है, गलत नहीं है। ये बेसिकली ये इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग है जहां पर हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को डिसाइड करके कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं 3D प्रिंटिंग से। दैट इज कॉल्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इसको कहा जाता है। और ये आपको मैंने क्यों बोला था 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे आजकल जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सब में आने लगा। पहले नहीं था लेकिन अब आने लगा, जैसे NX हो गया, सॉलिडवर्क्स हो गया, कैटिया हो गया, सब में। कैटिया में तो बहुत पुराने से है ये, NX तो अभी लोग जानने लगे हैं, नहीं तो NX में भी पुराने से ही है। सॉलिडवर्क्स में अभी नए से आया, नए सिरे से आया, 2023 में शायद दिया है, 21-22 में भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है ये, वो वहाँ भी दे रखा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट एग्जाम्पल इसको माना जाता है। ठीक है, तो हर टाइप के हैं। देखो, कंपोजिट मटेरियल भी है तुम्हारे, ठीक है, मैग्नेटिक भी है, थर्मल मटेरियल भी है, फ्लूइड मटेरियल भी है। देखो यहाँ सब ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग यहाँ मटेरियल आ रहे हैं। तो कहते हैं दुनिया का कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो कि यहाँ अवेलेबल ना हो। ठीक है, जनरल मटेरियल सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। देखो, हम फ्लूइड में लिया
तो यहाँ एसीटोन भी है, एसिटिलीन भी है, एयर भी है, एल्युमिनियम सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, वेपर भी है। कितने टाइप के मटेरियल? लगभग 110 टाइप के मटेरियल है। देख रहे हो? सिर्फ Yes, किसमें? फ्लूइड मटेरियल में। ठीक है, ऐसे ही मुझे जिस पे भी काम करना है उसको सेलेक्ट करना है। जनरल मटेरियल, अब मुझे जनरल में क्या चाहिए? एल्युमिनियम एलॉय चाहिए, तो इसको मैंने ऐड कर लिया। तो मेरा ये मटेरियल देखो जिस पे बुक मार्क आ जाएगा, यानी कि वो ऐड हो गया। फिर क्लोज कर दो, आपका मटेरियल यहाँ डिसाइड हो गया। गॉट इट? यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ। नहीं। पक्का क्लियर? दोनों को क्लियर है? बोलो भाई, क्या हो गया? जी सर। यस सर। ठीक है, अब देखो सर, नेक्स्ट। अब बात यह, क्योंकि पुराने वाला जो एनसिस था वो थोड़ा डिफरेंट था। डिफरेंट क्या था कि वहां पर मॉडलिंग है ना, एक पर्टिकुलर लेवल पे ही होती थी। पर्टिकुलर यानी कि मॉडलिंग का मतलब है कि आप वहां पर कंपोनेंट बना सकते थे, लेकिन एक छोटा मोटा एक्सट्रूड तक चलेगा, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हो जाएंगी, बट सब चीजें पॉसिबल नहीं होती है वहाँ। लेकिन अब जो 2020, 21, 22, 23 ये जो एनसीज आए हैं, इन लोगों ने बहुत काम आसान कर दिया। क्योंकि क्या होता था पहले पुराने एनसीज में प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर एनसीज ने मॉडल को ठीक से डिटेक्ट नहीं किया, यानी जो हमने मॉडल बनाया है वो डिटेक्ट नहीं किया, तो उस पर आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका सॉल्यूशन इन लोगों ने क्या दे दिया कि अब आप मॉडलिंग यहीं कर लो, इस सेंसिस पे जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पर सारे ऑप्शन है, डिजाइन है, डिस्प्ले है, असेंबली भी है, मेजर भी कर सकते हो, फेस से सरफेस भी बना सकते हो, रिपेयर भी कर सकते हो किसी सरफेस को, जिसको हम फ्लिट चैम्फर में भी काउंट करते हैं। वर्क बेंच से रिलेटेड सारे आपकी चीजें आइडेंटिटी दी हुई है। यहाँ देखो सब चीजें अवेलेबल, मैकेनिकल है, फ्लुएंट यहीं से दे रखा है, डिटेल्स दे सकते हो। सीट मेटल का इवन काम यहाँ दिया हुआ है, देखो सीट मेटल भी अवेलेबल है। अब कभी सोचा होगा कि एनसीज में सीट मेटल की क्या काम? क्योंकि सीट मेटल पे भी एनालिसिस होती है, तो वहाँ हमें सीट मेटल की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। ये सारे टूल्स हैं जो आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है। की शॉट यहाँ दिए हुए हैं, तो या डाउनलोड की शॉट कर सकते हैं, बट ये सब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अब बारी आ रही है कि सर इस पर काम कैसे किया जाए। तो ये रहा स्केच। आपको जो भी स्केच करना है, जैसे मैंने एक सर्किल लिया, यहाँ पॉइंट पे क्लिक किया और ये सर्किल बना, देख रहे हो? डायरेक्ट आप डायमेंशन डालो, मैंने कहा 30, 30, ये 30 का डाया का सर्किल बन गया, देख रहे हो? और जैसे मैंने एंड द स्केच किया, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा एक्सट्रूड वाले टैब में, पुल एंड पुश, देख रहे हो? अब मैंने यहां जैसे लिया, हाइट डाल सकते हो, कितनी डालनी है, जैसे फॉर एग्जांपल उसी समय डाल भी सकते हो। छोड़ दिया, मैंने वैल्यू डाल दी 25। आजा, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। दोबारा से स्केच में जाना है। 2022 वाले में थोड़ा अलग दिया है क्या चीज? सर। जो 22 वाला वर्जन है उसमें थोड़ा अलग इंटरफेस दिया है कैसा ये दिया हुआ बनाने है? के लिए। देखा पाओगे? एनीडेस्क है आपके हाँ, पास? सर एनीडेस्क है आपके पास? नहीं सर, ये वर्क बेंच वाला किया हूँ उनसे, एडवोकेट से। नहीं, एनीडेस्क है, एनीडेस्क, एनीडेस्क यार। नहीं सर। हेलो हेलो बेटू, वॉल्यूम कम करे, किम्पी के चल रहा है? अरे भाई एनीडेस्क है दोनों में से किसी के पास? नो सर। नहीं है? गूगल क्रोम है, उसको ओपन करो, उसमें टाइप करो डाउनलोड एनीडेस्क, 3 MB की फाइल है, फटाफट डाउनलोड करो। कोई भी एक जिसके सिस्टम में एनसीज इंस्टॉल है वो डाउनलोड करो फटाफट। मैं देखता हूँ कैसा इंटरफेस है 2023 का। 2023 इसी में में स्क्रीन नहीं शेयर, आनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद 21 चला रहा हूँ। कर लिया सर इसी डाउनलोड? में स्क्रीन शेयर कर। अरे बाबा, स्क्रीन शेयर नहीं करना, एनीडेस्क शेयर करना। एनीडेस्क चलाऊंगा मैं, तभी ना मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंसेस है। देखो तो ठीक।
किया किसी ने डाउनलोड? सुदीप, रुद्राक्ष, कोई कर रहा है डाउनलोड एनिडेस? सर मैं कर रहा हूँ। हाँ करो करो। अभी कितना क्लास है? हम्म, एक 10 बजे है हाँ और फिर एक 11 बजे है। मतलब अपना काम करो ना यार, तुम्हारा काम कर दिया ना, फाइल वाइल सब सेट कर दिया ना? यस सर, हो गया। आईडी बताओ। 7310। है? सर जो नंबर लिखा है इस पे ना, हाँ हाँ हाँ, आईडी बताओ, उसे आईडी बोलते हैं। 7310 7310 5744 5744, यही है 9 डिजिट 441। 1। एक्सेप्ट करने के लिए आया होगा, एक्सेप्ट कर लो। अब तुम एक काम करो, सिस्टम पे गूगल मीट बंद कर दो, गूगल मीट बंद कर दो करके रखो सिस्टम गूगल मीट बंद कर दो। हाँ। 2020 ही तो डाल रखा है यार, तुम बोले 23 डाला है। सुदीप 2020 ही तो है, हाँ सर। तो तुम बोल रहे 23 है, अरे सर वो गलती से बोल दिया था। तो डिफरेंस कहाँ है फिर? तो डिफरेंस बल्कि मेरा 21 है। अभी देख लेते हैं इसको खोल के, रुक जाओ। ये तो बल्कि लोअर वर्जन है। इंटरफेस तो डिफरेंस होने का सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे भाई। अभी देख लेता हूँ क्या तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है। तुम मत चलाओ, तुम मत चलाओ। हम्म हम्म समझा, तुम्हारे में डिफरेंस दिया है, तुम 21 डलवा लेना, डोंट वरी। अब वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं इसमें भी, इसमें मैं तुम लोग को इसी में करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे पास ये वाला है तो यही वाला कर। कौन है? अरे हाँ मैंने फ़ोन कर दिया। हाँ शरद, हेलो। हाँ शरद बोलो, निकल रहे हैं बस यहाँ से, बोलो। लोकेशन क्या, मैं तुम्हारा ही नंबर दे रहा हूँ उसे, ठीक है ना? हाँ हाँ नहीं वो वैसे ही शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, चिंता मत। है नहीं, तुम पे करोगे, करोगे ना? हाँ तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, बैठा हूँ तो मैं। तुमने कभी इससे पहले पे किया है क्या? जब पे ही नहीं किया तो फिर क्यों टेंशन। मैं लेके आऊंगा तुम्हारे सिस्टम, क्योंकि मुझे उसके लिए ट्रॉनिका सिटी जाना होगा। ट्रॉनिका सिटी से तुम्हारा सिस्टम आएगा, तो पहले ट्रॉनिका सिटी जाऊंगा, ट्रॉनिका सिटी में काम करके तब तुम्हारा लेके आऊंगा। हाँ मे भी हो सकता है कल ही होगा वो काम, क्योंकि परसों तो नहीं, कल ही होगा। ठीक है, चलो ठीक है।
हाँ दोनों बाप बेटी को जिंदगी की बात सुनाई पड़ती है। बेटू पानी दे दे ना मम्मा को, तेरे को पता नहीं है। गलत बात है ना बेटा ये। कुछ भी है ना। ऐसा बच्चा कर ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। बहुत धीरे नेट चल रहा है यार तुम्हारा। ऐसे क्लिक करूंगा तो फिर तो हो गया मेरा काम। कोई सी भी फाइल इंपोर्ट नहीं हो रही, क्या कह रहे हो? कोई सा भी ड्राइंग इंपोर्ट नहीं हो रहा है इसमें क्या चीज? सर। कोई सा भी ड्राइंग इंपोर्ट नहीं हो रहा है इसमें फाइल। अच्छा, ड्राइंग ड्राइंग तो देखो, पहली बात ड्राइंग तुम किस फॉर्मेट में सेव कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम कौन सी ड्राइंग इंपोर्ट करना चाहते हो? सॉलिड वर्क्स की है। हाँ हाँ, मैं अभी करता हूँ तो बताना। सॉलिड वर्क्स की आईजीएस फॉर्मेट में सेव किया है? सर इसी में है, देखिए। इसी में है तो ये इसमें आईजीएस फॉर्मेट है ही कहाँ तुम्हारा? एक भी नहीं आईजीएस फॉर्मेट। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे इंपोर्ट होता है। तुम्हारे ही सॉफ्टवेयर में दिखाता हूँ कैसे इंपोर्ट होता है। कहाँ है सॉफ्टवेयर? ये रहा। ठीक है सर। तो तुम्हें आईजीएस फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना नहीं बताया? अभी नहीं सर। सॉलिडवर्क्स कंप्लीट हो गया तुम्हारा? नहीं, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है? क्या क्या कर लिया तुम लोगों ने अभी तक? सर सरफेस बचा है अभी। क्या क्या पढ़ा है वैसे अभी तक टॉपिक? सर फीचर्स हो गया है, स्केच हो गया है, 3D तक हो गया है, बस सरफेस बचा है। असेंबली हो गई, सीट मेटल हो गया, वेलमेट हो गया, रेंडरिंग हो गया, एक्सप्लोड भी हो गया, एनिमेशन हो गया, ड्राफ्टिंग हो गई। सर असेंबली अभी नहीं हो। ये सारे टैब हो गए हैं, देखो मैं दिखा रहा हूँ। ये सब टैब हो सर गए सीट हैं। मेटल नहीं हुआ, सीट मेटल नहीं हुआ है, वेलमेंट्स नहीं हुआ है, फीचर्स हुए हैं, स्केच हुए हैं, सरफेस पे अभी पहुंचे हम। सिमुलेशन हो गया। नहीं सर। रेंडर टूल हो गया। सर अभी इसमें से कुछ नहीं हुआ है सर, ये सिर्फ फीचर्स हुए हैं, सरफेस हुए हैं। ओके, कितना टाइम हो गया? क्या सर? कितना टाइम हो गया? सर टाइम तो बहुत हो गया, पर टीचर चेंज हो गए थे इसलिए हो नहीं पाया। टीचर चेंज हो गए थे मतलब कि पहले तुम किससे पढ़ रहे थे? पहले एक सर थे तो उन्होंने फिर छोड़ दिया यहाँ डुकेट में जॉब, तो फिर नए सर आए हैं तो फिर अनुज से सर से स्टार्ट पढ़ रहे थे किए। क्या पहले? हाँ हाँ। हैं? हाँ सर। तो अनुज सर वाले तो मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे पास आए थे, पता नहीं तुम लोग को नहीं पता था? नहीं सर, हम लोग को अब जो बताया गया तो उन्हीं के हिसाब से हम लोग का। ये सॉलिड कैम भी पढ़ लिया? नहीं सर। चलो ठीक है। अब देखो, फाइल लिया, सेव एज में गए, आईजीएस फॉर्मेट, ये रहा आईजीएस दिख रहा है। डेस्कटॉप पे सेव किया मैंने इसे। सेव। अब चलते हैं एनसिस में। कहाँ गया फाइल? ये रहा। ठीक है,
ये रहा एजीएस फॉर्मेट, ओपन। अब ओपन करते हैं इसे। आ गया। ठीक है, आ गया बच्चों। हाँ सर। यस सर। आ गया समझ में कैसे लेके आना है? जी सर। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसे ला सकते हैं। अब देखो, एक काम करना, तुम लोग कुछ मत करना। तुम लोग जब कल मेरे को मिलोगे ना, तो सबसे पहले तो मैं तुम लोग का एंसिस हटाऊंगा। 2021, 22 या 23 डलवाऊंगा। तो मेरे पास 21 है, मैं 21 ही डाल दूंगा। जो मेरे पास वर्जन है मैं वही डाल दूंगा। ठीक है, और फिर इस पे काम करेंगे। ठीक है, तो चीज़ें इस तरीके से ही चलेंगी। ठीक है, बाकी जब तक करोगे नहीं तब तक समझ में आएगी नहीं। अब इसमें क्या एनालिसिस करनी है, कैसे करनी है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। तुम्हारा मटेरियल वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? मटेरियल कैसे, अगर मानो सपोज कर लो मटेरियल, अब अगर तुम ज्योमेट्री में चेंज करना चाहोगे तो यहाँ से नहीं चेंज होगा, वो मॉडल में जाके चेंज होगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है ना? यहाँ पे जैसे अब ये है, यहाँ पे देखो कोई मटेरियल का ऑप्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्योंकि हम किस में है? मॉडल टैब में नहीं है, हम ज्योमेट्री वाले टैब में। तो ज्योमेट्री वाले टैब में तुम नहीं कर सकते कुछ भी, तुम्हें इसके लिए मॉडल टैब में जाना पड़ेगा। जी सर। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। बोलो विशाल। गुड मॉर्निंग। अरे मेरे भैया रास्ते में, मैं मैसेज नहीं देखा, मैं ऑफिस नहीं आया हूँ, ऑनलाइन ले रहा हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया किया तुमने फ़ोन किया तो। ठीक है, अभी लिंक डालूंगा, ज्वाइन हो जाना। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो मॉडल टैब में हम लोग आ गए। खुल जा। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है यार, इतना टाइम क्यों ले रहा है? नया लैपटॉप लिया है यस सर। सुदीप? हाँ सर, नया है। कितना टाइम हो गया लिए हुए? सर अगस्त में लिया था। क्या देखो, यहाँ मटेरियल चेंज कर सकते हैं हम। खुल जा। किस मटेरियल को ऐड करना है? जिसमें मटेरियल को ऐड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐड किया, स्ट्रक्चरल स्टील। ये देखो इसकी डिटेलिंग आ गई, दिख रहा है सारे। मटेरियल असाइन में जाओगे, कितने 0, 1, 2 जितने भी मटेरियल चाहोगे उतने मटेरियल असाइन कर सकते हो यहाँ से। ये मटेरियल में आता है। ज्योमेट्री पे क्लिक करोगे, ये ज्योमेट्री। ठीक है, ये देखो इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ गई, दिख रहा होगा। ये प्रॉपर्टी खोल लो, इसके अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर इसका वॉल्यूम, मास, सब कुछ दिख रहा है। स्केल फैक्टर बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो, वो यहाँ से बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसकी कोई अपडेशन करना चाहते हो, कैसी अपडेशन? यहाँ यस करोगे तो इसमें डिफ़ॉल्ट इसकी जो देखो लेंथ अभी मीटर में है, बड़ा स्लो चलता है यार। यूनिट कन्वर्टर चेंज करना चाहते हो, यूनिट कन्वर्टर चेंज भी कर सकते हो। यूनिट किस में? एमएम में। ये चल रहा है मीटर में, हमें किस में काम करना है? एमएम में। तो अब सारी यूनिट एमएम में हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर मुझे लगाने हैं, मैश क्रिएट करना है, तो मैश क्रिएट हो जाएगा यहाँ से। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि ओवरव्यू क्या आता है बेसिकली। आजा भाई, जनरेट मैश। मैश जनरेट कर दिया, ये मैश जनरेट हो गया। ठीक है, अब फिर मुझे कौन कौन से लोड लगाने हैं, सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करते हैं,
इंसर्ट लोड क्या क्या लगाने हैं। मैंने कहा टोटल डिफॉर्मेशन चाहिए। मैंने कहा मुझे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस चाहिए, स्ट्रेन चाहिए, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल आ गया। और फिर यहाँ पे अगर मॉडल पे तुम क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, तो यहाँ पर लोड्स आ जाएंगे। कौन कौन सा, मैंने कहा पहले फिक्स सपोर्ट लगाना है। कहाँ गया भाई फिक्स सपोर्ट, ये रहा फिक्स सपोर्ट। यहाँ से फोर्स लिया है, फिक्स सपोर्ट कहाँ रखना है, तो मैंने कहा कि फिक्स सपोर्ट भाई मुझे ये इस वाले फेस पे रखना है, और अप्लाई कर दिया। यहाँ से फिक्स हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, फोर्स लगाना है इसके, या प्रेशर लगाना है। फॉर एग्जांपल मुझे प्रेशर लगाना है। कहाँ गया भाई मेरा प्रेशर, कहाँ गया, चलो कुछ भी, अभी मैं फ़िलहाल के लिए कुछ भी लगा देता हूँ। मैंने ले लिया थर्मल कंडीशन। कहाँ ले लिया, अंदर की साइड में हीट जनरेट हो रही है। कितने डिग्री टेम्परेचर है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अरे भैया हो जा, सेलेक्ट किया, अप्लाई किया। तो पहले बॉडी ही ले लेते, हो गया। अब इसके बाद ये हो गया। टोटल डिफॉर्मेशन कहाँ चाहिए, मैंने कहा पूरी बॉडी पे चाहिए। मैचिंग सरफेस कहाँ चाहिए, पूरी बॉडी पे चाहिए। जो मैं लगा रहा हूँ डेट इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन। ध्यान रखना इन सबको हम बाउंड्री कंडीशन में काउंट करते हैं। अब उसके बाद यहाँ से लिखेंगे सॉल्व। अगर हमने सारी टर्म्स एंड कंडीशन ठीक लगाई हैं तो डेफिनेटली या देखो इनवैलिड, यानी कि कुछ छूट गया। क्या छूट गया, अच्छा ये छूट गया। इसको मैं फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक स्ट्रेन नहीं लगेगा, तो इसको मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता, क्योंकि मुझे अभी नॉर्मल सर देखना है कि कैसे काम करता है ये। फिर से मैंने सॉल्व पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से शुरू हो गया आपका एनालिसिस। अलाउ एक्सेस, अलाउ एक्सेस। ये आपकी आगे फ्रीक्वेंसीज के बेस पे डिफॉर्मेशंस आ गई। इस टाइप का डिफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगा। ये देखो दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर मैंने इसको स्टॉप किया, इसको सेलेक्ट किया, आपको क्रिएट में कर दूंगा और इस पर फिर टोटल डिफॉर्मेशन निकाल दूंगा। रिजल्ट क्रिएट हो गए। इसको प्लस किया, ये सारी डिफॉर्मेशन आ गई और इसको सॉल्व कर दिया। अब ये टोटल डिफॉर्मेशन आ गई। ये देखो इसके अंदर अलग, ये देखो इसके अलग अलग, सब अलग अलग प्रेशर, अलग अलग उस पर ये लोड दिखाई देंगे। दिख रहा है जी। ये देखो ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी एनालिसिस को कर सकते हैं। आज वाली क्लास मैंने थोड़ी जानबूझ के लंबी रखी ताकि एटलीस्ट तुम लोग को ओवरव्यू मिल जाए और चीज़ें क्लियर हो जाए। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? क्योंकि ऐसा नहीं कि तुम्हारे पुराना सॉफ्टवेयर है तो सर नहीं काम करेगा, सब चीज़ें पॉसिबल है, हर जगह हर चीज़ें पॉसिबल है। अगर अब इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हो, देखो रिपोर्ट भी दिखा, क्योंकि सर मैं काम कर रहा हूँ और मुझे कुछ चीज़ें देखनी हो तो मैं कैसे देखूँ, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें इंडिकेट करती हैं। ज्योमेट्री पे क्लिक किया, थोड़ा सा मुझे बड़ा करना पड़ेगा यहाँ से। ये रहा आपका यहाँ से रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये देखो ये आपकी रिपोर्ट है जो एनसिस बना के देता है, जो हम लोग कॉलेज में या किसी क्लाइंट को ये सारी सबमिट करते हैं, इमेजेस के साथ, टेबल के साथ, ग्राफ के साथ,
ये सिर्फ और सिर्फ एनसीसी दे सकता है, और कोई सॉलिडवर्क्स में भी ग्राफ्स नहीं मिलते सॉफ्टवेयर के। देख रहे हो सुदीप और रुद्रांश, समझ में आ रही है बातें मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। जी ठीक है, सर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं स्केचिंग करना सिखाऊंगा तुम लोग को, और स्केच से फिर मॉडल कैसे बनते हैं एनसीसी में वो दिखाऊंगा। देन फिर सारी चीज़ें आप लोग की स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगी। ठीक है, बातें क्लियर? क्लियर सभी को? सभी को क्लियर है ना? दोनों को? ओके। जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से करके देखना है। बाकी कहीं कोई डाउट आएगा तो फिर पूछना है, और फिर बाकी कल हम मिल ही रहे हैं, कल बारिश नहीं हुई तो डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे और फिर उस हिसाब से आगे चलेंगे। ठीक है सर ये जो आपने एक क्वेश्चन बोला था सोल्यूशन क्या होता है? क्या? सर जो आपने एक वर्ड यूज किया था सोल्यूशन, अगर कोई मॉडल बना है तो उसका हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इस ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन क्या है, तो उसमें हम क्या मतलब आंसर मतलब दे सकते हैं, पॉसिबल आंसर? किस टाइप का सॉल्यूशन भी तो डिपेंड करता है, तुम किस टाइप का सॉल्यूशन निकाल रहे हो। मतलब कि क्या उसकी बाउंड्री कंडीशन, सपोज किया मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मैंने हार्मोनिक सॉल्यूशन यूज किया फॉर एग्जांपल, तो अब आपसे कहा जाएगा सर ये रहा मेरा मॉडल, अब इस मॉडल पे मुझे बेसिकली इसकी मुझे ये जानना है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो तुम उसको सामने वाले को क्या स्ट्रेंथ में कैसे बताओगे, कौन सी एनालिसिस करोगे, कौन सा सॉल्यूशन निकालोगे जिससे उसको ये समझ में आएगी भाई ये मेरी स्टैटिकल एनालिसिस होगी या स्ट्रक्चरल होगी या वाइब्रेशन से रिलेटेड यानी हार्मोनिक होगी या फिर हमारा कपल्ड वाली एनालिसिस होगी, कौन सी एनालिसिस होगी, ये दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इस टाइप से हम लोग उसको समझाएंगे, कहेंगे, तब जाके बात होगी, और फिर उसी हिसाब से सॉल्यूशन कर देंगे। क्योंकि सामने वाले क्लाइंट वाला कई बार होता है टेक्निकल होता है, कई बार होता है नॉन टेक्निकल, तो नॉन टेक्निकल को कुछ नहीं पता, बात समझ रहे हो मेरी? ओके सर। तो उस केस में हमें उसको समझाना पड़ता है और बताना पड़ता है। ठीक है ओके सर। ठीक है, बाकी फिर सब कल हम लोग 9 बजे करीब मिलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके ओके, बाय एवरीवन, बाय।